मूवी की शुरुआत होती है और हमें अराकिस नाम के एक ग्रह को दिखाया जाता है। ये एक रेतीला ग्रह है और इस ग्रह पर ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली खनिज पाया जाता है, जिसे पाने की खोज ब्रह्मांड के अनेकों ग्रहों के बीच लगी हुई होती है। अराकिस ग्रह पर रहने वाले लोगों को फ्रेमिन कहा जाता था। फ्रेमिन के लिए वो खनिज एक मायावी तत्व होता है जो जीवन कायम रखती है और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। मतलब कि वो खनिज ही उनके जीवन का आधार था। लगातार उस खनिज के संपर्क में रहने से फ्रेमिन की आंखें नीली हो जाती हैं। लेकिन वहीं ब्रह्मांड की शाही साम्राज्य में उस खनिज का इस्तेमाल ब्रह्मांड की यात्रा करने और एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक सफर करने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता था। इसलिए ब्रह्मांड के कई शाही राज्यों के बीच इस खनिज को पाने की होड़ लगी हुई होती है, क्योंकि ये खनिज ब्रह्मांड का सबसे बेशकीमती तत्व होता है। अब हमें अराकिस ग्रह को दिखाया जाता है। यहाँ पर ब्रह्मांड के एम्परर, जो पूरे ब्रह्मांड पर अपना नियंत्रण रखते हैं, वो समय समय पर इस प्लेनेट पर अपने आदमियों को स्पाइस यानी कि खनिज की खुदाई के लिए भेजते हैं। वहीं इस प्लेनेट के लोग यानी कि फ्रेमिन इन लोगों को नहीं रोक पाते, क्योंकि इनके पास काफी खतरनाक हथियार होते हैं जो फ्रेमिन के पास नहीं होते। ब्रह्मांड के एम्परर ने अभी अराकिस प्लेनेट से खनिज निकालने का काम रेबन नाम के एक राजा को दिया हुआ होता है, लेकिन अचानक एम्परर के आदेश पर उसे ना चाहते हुए भी इस प्लेनेट को अपने आदमियों के साथ छोड़कर जाना पड़ता है। अब हमें एक दूसरे प्लेनेट पर पॉल नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो अपनी माँ के साथ बैठकर लंच कर रहा था। उसकी माँ के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ होती है, इसलिए उसकी माँ उसे भी अपनी जादुई शक्तियाँ सिखाया करती थी। पॉल अपनी माँ से कहता है कि मुझे फिर से वो सपना आया। दरअसल पॉल को बहुत दिनों से लगातार एक नीली आंखों वाली लड़की का सपना आता था, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता। अब हमें एम्परर के कुछ आदमियों को दिखाया जाता है जो पॉल के पिता के पास आते हैं। दरअसल पॉल के पिता अपने प्लेनेट का राजा होता है। वो आदमी एम्परर का संदेश उनके लिए लेकर आया था, जिसमें लिखा गया था कि उन्हें अराकिस प्लेनेट पर जाकर स्पाइस की माइनिंग करनी है। पॉल के पिता इसके लिए मान जाते हैं। अब हमें डंकन नाम के एक सोल्जर को दिखाया जाता है, जिसकी पॉल के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। पॉल उसे मिलने जाता है और उसे कहता है कि मैंने एक सपना देखा अराकिस और फ्रेमेन की, और मैंने देखा कि तुम वहाँ पर मारे जा चुके हो। लेकिन डंकन पॉल की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। अब हमें पॉल को उसके पिता के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पॉल अपने पिता से अराकिस जाने की जिद करता है, लेकिन पॉल के पिता उससे कहते हैं कि अभी वहाँ पर बहुत खतरा है, क्योंकि जब से रेवन के हाथों से अराकिस प्लेनेट का नेतृत्व मेरे हाथों में दिया गया है, तब से ब्रह्मांड के कई ग्रहों के बीच राजनीतिक उथल पुथल मच गई है। और वो पॉल से कहते हैं कि अगर हमने अराकिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो इस ब्रह्मांड में हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होगा। इस पर पॉल कहता है कि क्या आप स्पाइस की खुदाई और फ्रेमिन पर हुकूमत करके ये सब करना चाहते हैं? पॉल के पिता कहते हैं कि नहीं, मैं उन्हें अपने साथ मिलाकर ये सब करना चाहता हूँ। दूसरी सीन में हमें बैरन को दिखाया जाता है, जो अराकिस प्लेनेट के अपने हाथ से निकल जाने के कारण काफी गुस्से में था। उसके गुस्से को देखकर ये लग रहा होता है कि वो शांत बैठने वाला नहीं है। अब हमें दूसरी सीन में पॉल को दिखाया जाता है, जिससे मिलने के लिए उसकी माँ की गुरुमा आती है। दरअसल उन्हें पता चल गया होता है कि पॉल ही वो मसीहा है जिसका जन्म ब्रह्मांड में शांति स्थापित करने के लिए हुआ है। वो पॉल से उसके सपनों के बारे में भी पूछती है, जो पॉल को अक्सर आया करते थे। पॉल उनसे कहता है कि मेरे कई सपने अक्सर पूरे हो जाया करते हैं। गुरुमा पॉल को अपना हाथ एक बॉक्स के अंदर रखने के लिए कहती है और उसके बाद वो पॉल की परीक्षा लेती है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। गुरुमा के जाने के बाद पॉल की माँ पॉल से कहती है कि ब्रह्मांड में एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा जो ब्रह्मांड में चल रहे उथल पुथल के बीच शांति कायम करेगा, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि तुम हो। और कहती है कि तुम्हें आने वाले समय में बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना होगा। अब पॉल अपने माता पिता और पूरी सेना के साथ अराकिस प्लेनेट पर जाने के लिए रवाना होता है। वहां पहुंचते ही उस प्लेनेट पर रहने वाले लोग, जिन्हें फ्रीमेन कहा जाता था, वो पॉल को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लिसान अल गई। पॉल अपनी माँ से इसका मतलब पूछता है। उसकी माँ कहती है कि ये लोग तुम्हें मसीहा कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें पता चल चुका है कि तुम्हें ब्रह्मांड में शांति स्थापित करने वाले मसीहा हो। पर पॉल को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। अब पॉल अपने कमरे में जाता है, जहाँ पर वो अराकिस के रेगिस्तान में रहने वाले बहुत ही ज्यादा खतरनाक सैंडवॉर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। उसे पता चलता है कि फ्रेमिन सैंडवॉर्म से बचने के लिए रेगिस्तान में अनियमित गति से चलते हैं। पॉल होलोग्राम को देख ही रहा था कि तभी दीवार से एक खतरनाक कीट उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन समय रहते पॉल उसे पकड़ लेता है।
खोज करने पर पता चलता है कि पॉल पर हमला हार्कोनेन ने करवाया था, जिनका एक आदमी उन्हें वहां मरा हुआ मिलता है। हार्कोनेन वे लोग थे जो पॉल के पिता से पहले यहाँ माइनिंग करने के लिए एम्परर के द्वारा भेजे गए थे। हार्कोनेन के राजा का ही नाम बैरन होता है। हार्कोनेन को अराकिस से स्पाइस की खुदाई करने पर काफी फायदा होता था, लेकिन पॉल के पिता के कारण उनका ये फायदा घाटा में बदल गया। इसलिए हार्कोनेन इन्हें अपना दुश्मन मानने लगे और अब हार्कोनेन किसी भी सूरत में इन्हें खत्म करके फिर से अराकिस पर अपना कब्जा चाहते थे। अब हमें एक फ्रेमिन को दिखाया जाता है जो पॉल के पिता से मिलने के लिए आया हुआ होता है। पॉल के पिता उस फ्रेमिन से कहते हैं कि मुझे पता है कि हार्कोनेन ने आप लोगों पर बहुत अत्याचार किया है, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। सम्राट ने अराकिस की जागीर मुझे दी है, इसलिए वर्तमान समय में मैं यहाँ का राजा भी हूँ और रखवाला भी। उस फ्रेमिन को पॉल के पिता की ये बात ही अच्छी लगती है और वो इसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब पॉल के पिता को ये जानकारी दी जाती है कि हार्कोनेन के द्वारा माइनिंग करने के दौरान बहुत सारे माइनिंग मशीन खराब हो चुके हैं, इसलिए पॉल के पिता उन माइनिंग मशीन को देखने के लिए जाने की तैयारी करने लगते हैं। वो अराकिस के एक इकोलॉजिस्ट डॉक्टर काइंस को अपने पास बुलाते हैं। डॉक्टर काइंस ने इन सभी के लिए एक स्पेशल सूट बनाया हुआ होता है अराकिस के मौसम के हिसाब से। अब ये लोग एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से रेगिस्तान में उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर माइनिंग मशीन स्पाइस की माइनिंग कर रही होती है। तभी पॉल के पिता की नजर एक सैंडवर्म पर पड़ती है जो माइनिंग मशीन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। अब जल्दी से वो उस माइनिंग मशीन को उस जगह से उठाने के लिए कैरीवॉल नाम के एक ड्रोन को बुलाते हैं, लेकिन तभी उस कैरीवॉल का एक केबल खराब हो जाता है जिसके कारण वो माइनिंग मशीन वहां से नहीं उठ पाता। ये देखते ही पॉल के पिता उस माइनिंग मशीन में फंसे हुए 21 कर्मचारियों को बचाने के लिए अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उस माइनिंग मशीन के पास ले जाते हैं। पॉल भी लोगों को बचाने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन तभी उसे फिर से कुछ विजन्स आने लगते हैं और वो उसी में खो जाता है। उधर वो सैंडवर्म माइनिंग मशीन के काफी करीब आ चुका था, लेकिन तभी इन्हीं का एक सोल्जर जल्दी से पॉल को लेकर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में आ जाता है और तभी ये लोग पहली बार सैंडवर्म को देखते हैं जो काफी विशाल था और उस बड़े से माइनिंग मशीन को वो सैंडवर्म एक निवाले की तरह अपने अंदर ले लेता है। ये सीन देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब पॉल के पिता डॉक्टर काइंस से कहते हैं कि आपने देखा अपनी आंखों से कि हार्कुन्स ने हमारे लिए सब बेकार चीजें यहाँ छोड़ी हैं। इस पर डॉक्टर काइंस पॉल के पिता से कहती है, मैंने आपके जैसे कई राजाओं को अराकिस में आते और जाते हुए देखा है। मैं यहाँ पर आपका पक्ष लेने नहीं आई हूँ। बेहतर होगा कि आप अपने परिवार का यहाँ पर ध्यान रखिए। वहीं हमें पॉल को दिखाया जाता है जो अपनी माँ से कह रहा होता है कि मुझे रेगिस्तान में फिर से उसी तरह के विजन्स आए। मैंने फिर से उस नीली आंखों वाली लड़की को देखा और फ्रेमिन के एक पवित्र चाकू को भी, और मुझे ये भी पता चला है कि आप माँ बनने वाली हैं क्योंकि मैंने अपने सपने में आपकी गोद में एक छोटी सी बच्ची को देखा है। पॉल की माँ कहती है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि मुझे खुद ये बात कुछ दिन पहले ही पता चली है। अब रात में जब सब सो रहे होते हैं तो पॉल के पिता की आंख अचानक किसी आहट से खुल जाती है और जब वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मारे जा चुके हैं और तभी उन्हें एक इंजेक्शन आकर लगता है जिसके लगते ही वो बेहोश हो जाते हैं। वो इंजेक्शन उन्हें उन्हीं के शाही डॉक्टर ने लगाया था। वो डॉक्टर पॉल के पिता से कहता है कि सरकार मुझे माफ कीजिएगा, बैरन ने मेरी पत्नी को अपने कब्जे में रखा है और उसे छुड़ाने की कीमत उसने आपको रखी है। अब वो डॉक्टर पॉल के पिता को एक नकली दांत लगाता है और उनसे कहता है कि जब बैरन आपके सामने आएगा तो आपको बस इस दांत को जोर से दबाना है, जिसके बाद इस दांत से एक जहरीली गैस बाहर निकलेगी और बैरन मारा जाएगा। दूसरे सीन में हमें बैरन के आर्मी को दिखाया जाता है जिसने अराकिस पर आकर पॉल के पिता की सेना के साथ कत्लेआम मचा दिया हुआ होता है। वो यहाँ पर इनके हर एक चीज को तबाह कर रहे होते हैं। बैरन पॉल और उसकी माँ को भी किडनैप करवा लेता है। चूंकि पॉल और उसकी माँ के पास जादुई शक्तियाँ थी, इसलिए ये दोनों बैरन के आदमियों के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं और उन्हें आपस में लड़वा कर खत्म कर देते हैं। और उनसे आजाद होने के बाद ये दोनों दूर से अपने शाही महल को देख रहे होते हैं जो अब बैरन के कब्जे में था, जिसके कारण अब ये दोनों वापस महल नहीं जा सकते थे। दूसरी सीन में हमें उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जो बैरन के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने आपका काम कर दिया है, अब मुझे मेरी पत्नी वापस कर दीजिए। ये सुनते ही बैरन उसे मार डालता है और अब वो पॉल के पिता के पास जाता है। बैरन के पास आते ही पॉल के पिता उस दांत को जोर से दबाते हैं जिसे उस डॉक्टर ने उन्हें दिया था। दांत के दबाते ही उससे वो जहरीली गैस बाहर निकलती है जिससे बैरन के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं, पर बैरन इस हमले में किसी तरह बच जाता है। अब हमें पॉल को दिखाया जाता है जिसे फिर से उस नीली आंखों वाली लड़की के विजन्स आ रहे होते हैं। पॉल उस लड़की के साथ मिलकर ब्रह्मांड के एम्परर की सेना के खिलाफ लड़ रहा होता है। अब पॉल को ये समझ आ जाता है कि आने वाले दिनों में वो एम्परर के खिलाफ युद्ध में उतरने
वाला है और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब पॉल अपनी माँ के साथ रेगिस्तान के रास्ते आगे बढ़ता है और तभी उसका दोस्त डंकन उसके पास आता है, जिसे उसने अपने सपने में मरते हुए देखा था। डंकन इन दोनों को डॉक्टर काइंस के पास ले जाता है। डॉक्टर काइंस इनसे कहती है कि अराकिस एक जन्नत हो सकता था। इसके लिए काम भी शुरू किया गया, पर एक दिन खनिज की खोज हो गई और फिर किसी को भी इस रेगिस्तान में बदलाव नहीं चाहिए था। पॉल डॉक्टर काइंस से कहता है कि मेरे पिता अराकिस पर एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते थे और अब मैं उनके नक्शे कदम पर चलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे बैरन का सामना करना पड़े या फिर ब्रह्मांड के सम्राट का। मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी वहाँ पर बैरन की सेना के कुछ लोग आ जाते हैं और इन सब पर हमला कर देते हैं। डंकन उन सैनिकों का सामना करता है, लेकिन लड़ाई के दौरान डंकन की मौत हो जाती है, जैसा कि पॉल ने अपने सपने में देखा था। अब डॉक्टर काइंस पॉल और उसकी माँ को लेकर वहाँ से निकल जाती है। डॉक्टर काइंस इन दोनों को एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बिठाकर दक्षिण की ओर जाने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ पर फ्रेमिन रहते थे और अब वो ही इन्हें बैरन से बचा सकते थे। इधर डॉक्टर काइंस खुद बैरन की सेना से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। वो रेगिस्तान में एक वाइब्रेटिंग डिवाइस लगाती है और उस डिवाइस से निकलने वाले वाइब्रेशन को सुनते ही वहाँ पर एक बड़ा सा सैंड वर्म आ जाता है और बैरन की सेना को निगल जाता है। अब हमें बैरन को दिखाया जाता है, जिसे उसका कमांडर ये खबर देता है कि पॉल और उसकी माँ रेतीले तूफान में फंसकर मारे जा चुके हैं। ये खबर सुनते ही बैरन काफी खुश हो जाता है और अब वो अपने कमांडर को आदेश देता है कि अराकिस के सारे फ्रेमिन को खत्म कर दो। उधर हमें पॉल और उसकी माँ को दिखाया जाता है, जिनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रेतीले तूफान की चपेट में आकर क्रैश हो जाता है, लेकिन इन दोनों की जान बच जाती है। अब ये दोनों रेगिस्तान के रास्ते आगे बढ़ते हुए फ्रेमिन के एक कबीले तक पहुँच जाते हैं। ये कबीला उसी लड़की का होता है जिस लड़की को पॉल लगातार अपने सपने में देखता आ रहा था। उस लड़की का नाम चैनी होता है, लेकिन पॉल चैनी को नहीं बताता है कि वो उसे अपने सपने में देखता था। इस कबीले के फ्रेमिन को पता होता है कि पॉल का जन्म एक मसीहा के रूप में हुआ है, इसलिए ये लोग पॉल और उसकी माँ को अपने कबीले में शरण देते हैं। लेकिन उस कबीले के एक योद्धा को विश्वास नहीं होता है कि पॉल एक मसीहा है, इसलिए वो सबसे कहता है कि अगर पॉल एक मसीहा है तो उसे मुझे हराना होगा। चैनी भी पॉल को मसीहा नहीं समझती थी। अब वो पॉल को उस योद्धा से लड़ने के लिए सैंडवर्म के दांत से बना एक पवित्र चाकू देती है, जो फ्रेमिन का हथियार कहलाता था। उस चाकू को भी पॉल अपने सपने में देखा करता था। पॉल अब उस योद्धा से लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते पॉल उस योद्धा को अपने नियंत्रण में ले लेता है, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि पॉल ने आज तक किसी को भी नहीं मारा था। लेकिन तभी पॉल को एहसास हो जाता है कि अगर उसे एक मसीहा बनकर ब्रह्मांड में शांति स्थापित करना है तो उसे अपने अंदर की योद्धा को जगाना होगा। और इसके बाद ही पॉल उस फ्रेमिन योद्धा को एक ही बार में ढेर कर देता है। फ्रेमिन के एक शक्तिशाली योद्धा का पॉल के हाथों मौत देकर उन सभी का शक दूर हो जाता है जिन्होंने पॉल को एक मसीहा के रूप में मानने से इनकार कर दिया था। अब पॉल सभी से कहता है कि ब्रह्मांड में शांति स्थापित करने के लिए मुझे आप सभी का साथ चाहिए। अब ये लोग पॉल और उसकी माँ को लेकर अपने दूसरे कबीले की ओर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में पॉल कुछ फ्रेमिन को सैंडवर्म की सवारी करता हुआ देखता है। ये देखते ही पॉल कहता है ये है रेगिस्तानी ताकत। इस पर चैनी कहती है ये तो बस शुरुआत है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।